नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं? क्या आपके जीवन में बाधाएं रुकने का नाम नहीं ले रही? क्या आपके ऊपर तंत्र मंत्र के बाधाओं का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है? बहुत सारी उपासनाएं करने पर भी आपको समस्या का हल नहीं मिल रहा? तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखें, जिसके माध्यम से इसमें बताए हुए जो उपाय है उसके ऊपर आप कुछ न कुछ तो करेंगे और आपकी सभी प्रकार की उपासनाएं सिद्ध होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या होता है और उपाय क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर किसी साधक के जीवन में, हर किसी सामान्य इंसान के जीवन में अनेकों मुश्किलें होती है। चाहे वह इंसान कितने बड़े से बड़ा क्यों न हो, चाहे कितने छोटे से छोटा क्यों न हो, उसके जीवन में हमेशा ही मुसीबतें रहती है। कुछ लोगों को तंत्र मंत्र की समस्याएं रहती है, कुछ लोगों को धन संबंधित समस्याएं रहती है, कुछ लोगों को आर्थिक समस्या रहती है, कुछ लोगों को असाध्य रोगों की समस्या रहती है। तो जो भी व्यक्ति है उसको किसी न किसी प्रकार का कर्म रहता है और उस कर्म की वजह से उनको किसी न किसी प्रकार का दुख हमेशा ही रहता है। तो इन सभी दुखों से और कष्टों से हताश और निराश होकर साधक साधना मार्ग छोड़ने का भी कभी कभी विचार करते हैं। कभी कभी कोई लोग अपने जीवन में आत्महत्या का भी विचार करते हैं। चाहे कितनी भी उपासना क्यों न कर ले, हमें किसी भी प्रकार से राह नहीं मिल रही, चाहे कोई भी उपासना क्यों न करे, हमें फल नहीं मिल रहा, चाहे कुछ भी हम करें, हमें किसी भी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं हो रही। क्या आपको भी आपके जीवन में ऐसा लग रहा है? तो हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। ये उन तमाम साधकों के लिए है जो हर तरीके से हर प्रयास करके साधना करते हैं। हर किसी जो भी आपको गाइडेंस मिलता है, जो भी आपके गुरु होते हैं, वो आपको सारी की सारी जो भी विधि बता रहे हैं उस अनुसार करने के बाद भी आपको फल नहीं प्राप्त हो रहे। ये वीडियो जो है उन सभी साधकों के लिए है जो अत्यंत निराश और हताश हो चुके हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला, हमारी समस्याएं सॉल्व होने वाली है या नहीं होने वाली। तो ऐसे सभी साधकों के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। हम अक्सर ऐसे साधकों के साथ बात करते हैं या फिर ऐसे साधकों के साथ हमारे कॉल होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें वो संपर्क करते हैं कि गुरुजी हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या करें बताइए। ऐसे कितने भी साधक हमने देखे हैं, उनके जो जीवन है वो ऐसे रुके थे कि उनके ऊपर कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था, उनका जीवन रुका ऐसा पड़ा था, चाहे कोई भी साधना कर लो सफल नहीं हो रही थी। तो उसके बाद हम ऐसा कहते हैं साधकों को, आप एक जो चीज़ है वो हमेशा ही याद रखें, जो ये भगवंत है, जो परमेश्वर है, जो गुरु है, वह हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। अभी आप उपासना करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आपको शक्ति मिलती है कर्मों को नष्ट करने की, और उपासना के माध्यम से आपके जीवन के अनेकों समस्याओं के ऊपर आपको धीरे 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 सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आखिर हम इतनी उपासना करने के बाद भी हमारी समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा? ऐसा प्रश्न अगर आपके मन में है तो यहाँ पे एक एक करके सभी सवालों के हम जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो रहता है साधक के मन में, हम तकरीबन 1 या 2 सालों से साधना कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो फर्क चाहिए था वो क्यों नहीं पड़ रहा है? तो इसका उत्तर हम देना चाहेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि आज 10 समस्याएं हैं, कोई मंत्र जाप करेंगे, कोई साधना करेंगे और अनेकों जो हमारी 10 समस्याएं हैं और अनेकों समस्याओं को जो समस्या है वो रहेगी ही नहीं या फिर 0 समस्या हो जाएगी। क्या आपको ऐसे लगता है कि हमारे सिर्फ 1 साल के मंत्र जाप से हमारी जो 10 समस्याएं आज थी वो हमारी 1 साल बाद एक भी समस्या अस्तित्व में नहीं रहेंगी? क्या आपको ये अपेक्षा है अपनी साधना से? तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी गुरु हो, चाहे कोई भी संत हो या फिर कोई भी महंत हो या फिर कोई भी महात्मा हो, वो आपको यही कहेंगे 10 समस्याओं में से जो आपको जो बहुत बड़ी समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। 1 साल के अंदर ही सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कोई अगर आपको कमिटमेंट दे रहा है तो वैसा नहीं है।
आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होती है। आखिर हम देखते क्या है कि हमें समस्या जो है उपासना करने के बाद वो जीरो हुई है या नहीं हुई, इस पर हमारा ध्यान रहता है। अपितु हमारा ध्यान यह होना चाहिए कि हमारी कल तक कितनी समस्याएं थी और आज हमारे समस्याओं में क्या सुधार आया है, क्या हमें जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो हर धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं, क्या हम हमारे जीवन में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। कल तक अगर हमें 10 समस्याएं थी कि तो क्या हमारी आज 9 या 8 समस्याएं हो चुकी है। ऐसा हमारा अगर ये जो देखने का दृष्टिकोण रहा तो हम हमारे जीवन में जरूर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो नैराश्य रहता है और हतोत्साह होकर हम साधना छोड़ देते हैं। क्या साधना छोड़ने से आपके सभी प्रॉब्लम नष्ट होने वाले हैं? अगर साधना करते हुए भी हमारे प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है तो वो साधना छोड़ने के बाद जरूर 10 गुना ज़्यादा होगी। ये सभी साधकों को याद रखना होगा। साधना केवल एकमेव ऐसा माध्यम है जो आपकी सभी समस्याओं को नष्ट करके, आपके कर्मों को नष्ट करके आपको सभी प्रकार के प्रॉब्लम से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। तो क्या साधना छोड़कर आपको सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? तो कदापि नहीं मिलेगा। ये हमसे लिख कर ले ले, क्योंकि साधना ही ऐसा एक माध्यम है जो कर्मों को नष्ट करता है, जो सभी प्रकार से कर्मों को आपको कर्मों से मुक्त करता है। और गुरु कृपा ही एकमेव माध्यम है जो आपको सभी प्रकार के कर्मों से, सभी प्रकार के प्रॉब्लम से बाहर निकलती है। एक उदाहरण देकर हम आपको बताएंगे, हमारे एक भक्त का अनुभव देकर आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से गुरु कृपा आपके साथ कार्य करती है। हमारे एक साधक थे, उनके घर में इतनी खराब परिस्थिति थी कि जब वो हमसे मिले तो उन्होंने हमसे हाथ जोड़कर ये कहा कि गुरुजी अभी आगे का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। सभी प्रकार की जो भी चीज़ें थी हमने हमारे जीवन में की, न हमारी पढ़ाई पूरी हो पाई, न हमारा जॉब लग गया, न हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिल रहा है। अब हम आगे क्या करें ये थोड़ा सा बताइए। लेकिन गुरुजी हम ये साधना आप जैसे कहेंगे वैसे ज़रूर करेंगे, परंतु एक ही समस्या है कि हमारा अभी तक जितनी भी हमने साधनाएं की, किसी में भी किसी भी प्रकार का हमें कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारा इस मार्ग पर उतना विश्वास नहीं है। फिर भी हमारे एक दोस्त ने हमें कहा कि गुरुजी से जाकर मिलो, वो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो इस विश्वास से वह साधक हमारे पास आया था। अभी हमने उनको कहा ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, अपनी जो भी समस्याएं हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ और हमें दे दो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। उसके बाद उसने 4 समस्याएं लिखी। न उसको जॉब मिल रही थी, न घर पर जो कर्जा था वो कम हो रहा था, न उनका एजुकेशन हुआ था, न ही किसी भी प्रकार से उसके जो 2 भाई थे उनकी उसको पढ़ाई पूरी करानी थी। उसका जो इच्छा थी मन में वो लेकर वो 4 सालों से कैसे भी लड़ रहा था। उसको हमारे पास किसी ने भेज दिया, उसके जो दोस्त थे उन्होंने हमारे पास भेज दिया। उनकी जो उम्र थी वो तकरीबन 25-26 साल थी। तो बीच में कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके बाद जॉब की, वो भी चली गई। उसके बाद उसने कैसे भी करके पैसे जुटाए, कहीं से उधार ले लिया और फिर जाकर वो हमारे पास आए। और उससे पहले 3-4 दिनों तक उनके मन में आत्महत्या के विचार चल रहे थे। तो जब हमारे पास आए तो हमने उनको सबसे पहले कहा कि सबसे पहले आत्महत्या का विचार त्याग दीजिए। आत्महत्या करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप एक काम कीजिए, आपको ये 2 चीज़ें करनी है, ऐसा हमने कहा। हमारा जो वाक्य है वही मंत्र ऐसा उनके मन में कहाँ से आया हमें मालूम नहीं, परंतु परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के कृपा और आशीर्वाद से उनको शरण जाने के लिए कहा। तो फिर उन्होंने वहाँ पे साष्टांग नमन करके परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को उनके दुखों और कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना की। हमने कहा एक काम करो, ये जो एक स्तोत्र हम दे रहे हैं, एक मंत्र दे रहे हैं, इसका नियमित पाठ करो। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से हम आपको बता रहे हैं, उनके ही यहाँ से अधिष्ठान से बता रहे हैं, आप इस सारी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। उसके बाद उसकी परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा यह थी कि उनके जो भी एग्ज़ाम्स थे, उनके जो छोटे भाई थे, उनके जो एग्ज़ाम्स थे, उनकी फ़ी भरनी थी। उसको हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप काम ढूंढना शुरू करो, उसके साथ ये 2 चीज़ें करो, आपका कार्य हो जाएगा।
उसने लगातार 15 दिन तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक जॉब ढूंढी, कहीं पे भी जॉब मिल नहीं रही थी। उपासना वो छोड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने ऐसा निश्चय किया था। उसके बाद उन्होंने वापस से 25 दिन बाद हमारे पास आए, गुरुजी अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। हमने वापस से उनको एक बार आश्वस्त कर दिया, आप होप मत छोड़िए, मन में कोई भी बुरे विचार मत लाइए, आपका कार्य अवश्य होगा। उसके बाद 25 दिन के बाद आगे 10 दिन चले गए, 11 दिन आया, 12वां दिन आया। 12वें दिन के बाद 3 या 4 दिन बचे थे, उनकी एग्ज़ाम फ़ी पेड करनी थी। फिर उसके बाद जो दूसरा दिन था वो एग्ज़ाम के जो फीस थी उसका लास्ट का दिन था। उसके एक दिन पहले उसको एक जगह से बुलावा आया अचानक से, और न जाने क्या हुआ, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट कर दी कि हमें आप जॉब पर तो रख रहे हैं, परंतु एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। हमारे भाइयों के इस तरीके से एडमिशन का जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने समझा दिया। तो एग्ज़ाम फ़ी के लिए उस भी भले इंसान ने उनको पैसा निकाल कर दे दिया, और उसकी जो भी फ़ीस थी वो पूरी हो गई। उसके बाद उनको जॉब लग गई। वो उन्होंने 2 टाइम में जॉब की, एक डे टाइम और एक्स्ट्रा टाइम नाइट शिफ्ट कर रहे थे। उसके साथ में जब भी उनको समय मिलता साधना तो उन्होंने छोड़ी नहीं थी। देखते 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 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5वें महीने में उनको एक ज़बरदस्त अनुभव आया उसी कंपनी में जहाँ पे वो उनका एजुकेशन उतना कम था कि उनको कैसे भी करके हेल्पर के लिए ले लिया गया वहाँ पे। और अंत में 6 महीने के बाद वहीं पे उनको सुपरवाइज़र का उन्होंने ऑफ़र दिया। तो सुपरवाइज़र मतलब एक हायर पोस्ट होती है, वहाँ पे उनको सैलरी भी अच्छी मिलने लगी। उनका और विश्वास बढ़ गया, और होते 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 तकरीबन 3 सालों में उसकी परिस्थिति थी वो ऐसे बदल गई कि उसने उसी कंपनी में एक जगह पे और एक रेफरेंस से दूसरी कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी उनको मिलने लगी। उसने आने वाले ये 2-3 सालों में एक 2 व्हीलर ले लिया, आगे चल के खुद का घर भी बुक कर लिया, और उनको किसी भी सहायता से उनके मैनेजर के एक अच्छा खासा रूम मिल गया जो सेकेंड हैंड था, और वो आज खुद के घर में रह रहा है। अपने सारे करियर में वो अच्छी तरीके से कर रहा है। उसके 2 भाई भी अभी कमा रहे हैं, और उनका घर और परिवार पूर्ण तरीके से सुखी हो गया है। ये होता है गुरु शक्ति के ऊपर भरोसा। तो आपको करना ये होता है कि गुरु अगर एक बार आपको कहे कि ये होगा तो उन पर विश्वास कर देना चाहिए। ऐसी अनेकों घटनाएं घटित होंगी कि जिससे आपका ये जो आपका जो निश्चय है, जो आपका विश्वास है, वो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा। कम ज़्यादा हो जाने दीजिए, यही आपकी परीक्षा है, परंतु साधना आपको नहीं छोड़नी है। साधना ही आपको सर्वतोपरि आपके अच्छे रिजल्ट की ओर ले जाएगी, और एक न एक दिन आपके जीवन को ये जरूर बदल कर रख देगी। तो सभी साधकों से मेरा नम्र निवेदन है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कभी भी समस्या हो, चाहे 2-3 दिन आपको वेट कर क्यों न करना पड़े, परंतु कभी भी हताश और निराश ना होइए। हम सदैव आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है, उसका लाभ लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उन वीडियो के माध्यम से, उन वीडियो में जो भी साधनाएं बताई गई है उस माध्यम से हमारे ऊपर विश्वास करके परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के ऊपर विश्वास करके साधनाएं करें। साधनाओं के माध्यम से आपको जरूर उसमें कुछ न कुछ अनुभूति आएंगी, और आपका जीवन एक दिन अवश्य बदल जाएगा। तो दत्त संप्रदाय का एक विशेषत्व है कि सिर्फ स्मरण मात्र संतुष्टाय, तो सिर्फ स्मरण मात्र से भगवान दत्तात्रेय आप पर कृपा करते हैं, परंतु वो परीक्षाएं भी कड़ी लेते हैं। इसलिए किसी को हताश नहीं होना है, किसी को निराश नहीं होना है, किसी को साधना नहीं छोड़नी है, नहीं बुरे विचार मन में लाने हैं, नहीं आत्महत्या के विचार मन में लाने हैं। एक याद रखिए, ये जो जन्म है वहाँ पे 3 चीज़ें हैं वो दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्वम और सत्पुरुष संगहा। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है, आपके पास आपके गुरु है, आपके पास आपको अधिष्ठान है, ईश्वर का अधिष्ठान है, और आपके पास गुरु का मंत्र है, तो वही चीज़ आपको एक दिन आपके गंतव्य तक जरूर लेकर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सुनकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। हमने ऐसी बहुत सारी साधनाएं देखी है, हमने ऐसे बहुत सारे साधक देखे हैं
कि जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे रहकर जिन्होंने साधना की, आज न जाने वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ देखे जिनका खुद का घर नहीं था, जिनकी खुद की जॉब नहीं थी, जिनके खुद के बच्चों को वो कर्जा लेकर सिखा रहे थे, परंतु साधना मार्ग से उनके जो भी चीज़ें थी उनके जीवन में ऐसी बदल गई कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो साधना मार्ग से गुरु के मार्गदर्शन पे और गुरु पर विश्वास करके, अपने साधना मार्ग पर विश्वास करके ही आप सभी साधक आगे बढ़ोगे। इसीलिए किसी को निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हम यहाँ पे है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी यहाँ पर है। तो आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर आएगा। और कभी भी किसी को भी हताश निराश होने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा और आप एक दिन आपके उचित गंतव्य तक पहुँच जाओगे। यही हमारा सभी साधकों को और सभी जो भक्त है उनको आशीर्वाद है। और आप इसी विश्वास के साथ साधना करती रहिए। आपका भी जो आयुष्य है, जो आपकी भी जीवन है, उसमें आप एक अलग ही स्थिति पर, अलग ही मुकाम पर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के कृपा और आशीर्वाद से जरूर जाएंगे। और साथ में एक मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा। आप कभी भी अगर परेशान हो, कभी भी बुरे विचार मन में आए, कभी भी फ्रस्ट्रेटेड हो, कभी भी पूरा का पूरा आपको ऐसा लगे अभी डिप्रेस हो, कहीं भी आगे जाने की शक्ति नहीं प्राप्त हो रही, तो 5 मिनट आंखें बंद करें, इस मंत्र का मन से जाप करें, उनको अगर आवाहन करें, आपकी समस्या का निदान जरूर होगा। ये मैं 100% कहूँगा। आपको आगे के लिए एक सुनहरी किरण जरूर मिल जाएगी। तो इस विश्वास के साथ हम ये वीडियो अभी यहाँ पे बंद कर रहे हैं कि आप इससे ज़रूर मोटिवेशन लोगे, आप इससे ज़रूर उत्साहित होकर वापस से साधना मार्ग पर आगे बढ़ोगे। और अगर आपके लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हम दिन रात आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। शायद आप हमें बताए या ना बताए, परंतु हमें आप सभी की समस्याएं ज़रूर मालूम है। हम स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम और आप एक परिवार जैसे है। तो कभी भी कोई भी अगर समस्या हो तो आंखें बंद करें, अपने छाती पर हाथ रखें और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से कभी मदद मांगे। तो ये जो वासुदेव तंत्र परिवार है या तंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल परिवार है, ये सभी परिवार के आप मेंबर है और हम भी आपके साथ एक फैमिली मेंबर है। इसलिए आपकी जो समस्या है वो हमारी समस्या है। वो जब तक एक भी साधक परेशानी में है, हम उसके साथ में हैं। चाहे कितनी भी परेशानियां हो, आप बाहर जरूर आएंगे, ये विश्वास करें। और तंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप आगे बढ़े, आपके जीवन में उन्नति करें। बस यही हमारा लक्ष्य है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।